नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। तो दोस्तों, श्रावण मास का 5वां दिन है आज, और आज हम श्रावण मास महात्म्य के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, इस 5वें अध्याय में सुनेंगे कि भगवान सदाशिव ने किन चीजों का वर्णन किया है मनुष्य जाति के उत्थान के लिए। तो दोस्तों, प्रेम से भगवान भोलेनाथ का जयकारा, हर हर महादेव का जयकारा लगाइए और कथा का श्रवण कीजिए। श्रावण मास महात्म्य 5वां अध्याय। भगवान शंकर बोले, हे विप्र, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग की महात्म्य कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है, तो फिर कोटि लिंगों का महात्म्य कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटि लिंग निर्माण करने की शक्ति न हो, तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंग या फिर इस मास में केवल 1 लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में केवल 1 लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत वंध्यत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि कराता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है, वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश में मेरे नजदीक आकर 1 कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा हो जाता है। जो श्रावण मास में हविष्यान्न भोजन करता है, वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है, उसको भोजन के लिए सोने की पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक त्यागने मात्र से शोक का हरण होता है। इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है, वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में 1 दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे पूरे महीने तक नहाने का फल प्राप्त होता है। इस मास में जो प्राणी जितेंद्रिय हो जाता है, उसे इंद्रिय जन बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिशान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में 1 बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है, वही श्रावण मास में केवल 1 बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार का फल मिलता है, वह फल इस महीने में केवल 1 बार के नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से मिल जाता है। यह महीना मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त के आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है, उसको ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हे सनत कुमार, यह गुरु शैया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित है और इसके तुल्य पापनाशक, पवित्र, पुण्य फलदायक अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के 1 दिन भी न बितावे। जो कोई इसका अर्थवाद मात्र कहता है, वह अवश्यमेव नरक को जाता है। प्राणी को समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए। भगवान सदाशिव के रूपों का यथोचित ध्यान करके अपनी सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष होम और आयुत हवन करें। तिलों का व्याहति मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है।
हे सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। वहां पर कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थीं। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रता पूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सब ने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप सब साध्वी हैं, कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्रावस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताएं, मैं इस व्रत को करूंगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बतलाई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परित उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाले स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा ढल के फूल द्वारा अर्घ्य श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को देना चाहिए। अर्घ्य को रक्षा तप, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल, बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार करना चाहिए। 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में बांध लेना चाहिए। 12 फल के संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, बंदीखाने में पड़ा हुआ बंदी बंदीखाने से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, रोगी का रोग मिट जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ, प्राणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हों तो 4 व्रत करें, यदि 5 रविवार हों तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार की व्रत विधि जान अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बतलाई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वह कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गईं तथा उसी दिन उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। वह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग में से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखती का देखता रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति प्राप्त करके प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पौत्रादि से युक्त हो गईं। इस सनत कुमार, मैंने अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मापुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, इसके अनुष्ठान के फल का कहना ही क्या। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्रावण मास महात्म्य के 5वें अध्याय में भगवान श्री सदाशिव ने रविवार व्रत का वर्णन किया है, जिसे श्रावण मास में अगर आप करते हैं तो धन धान्य पुत्र पौत्रादि सभी गुणों से आप संपन्न हो जाते हैं। किसी भी चीज की आपको जीवन में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता।
तो उम्मीद करती हूँ श्रावण मास महात्म्य का ये 5वां अध्याय आपने प्रेम पूर्वक श्रवण किया। दोस्तों, इसी प्रकार आगे के अध्याय भी आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर प्राप्त होते रहेंगे, तो उन सभी अध्यायों को जरूर ही श्रवण करें। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिए, वो भी इसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी। हर हर महादेव।